नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डेटा मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और आप अपनी प्रैक्टिस से काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके पास काफ़ी अच्छे पेशेंट्स नहीं आ रहे, नंबर ऑफ पेशेंट्स आपके पास कम है। तो मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी सारे प्लास्टिक सर्जन से और डर्माटोलॉजिस्ट से बात किया और इवन कि हमने काफ़ी सारे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से बात की, जिनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है हमारे पास प्रैक्टिस अच्छा है, हम काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी लाते हैं, लेकिन हमारे पास पेशेंट्स की काफ़ी कमी है। हम अच्छे पेशेंट्स को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे इस शहर में कंपटीशन पहले नहीं था, अब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक खुल गए हैं, इवन की जो नॉन ऑथराइज्ड हैं वो भी लोग हेयर ट्रांसप्लांट का काम आजकल कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए कि हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और हम अपने बिजनेस को ग्रो करा पाए। तो देखिए, बीइंग डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, हमने अभी तक ऑलमोस्ट 25 प्लस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के साथ काम किया हुआ है। ठीक है, और मैं अपने अनुभव को साझा करना चाहता हूँ। अगर आप नए हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, तो अभी के टाइम वाकई अभी चेंज हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। जो हमने लगभग काम किया है 4 साल 5 साल पहले जिस क्लाइंट के साथ, ठीक है, तो उस समय जो उनके पास एक फ्लो था पेशेंट्स का, वो अभी के टाइम में किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। तो इस दौर में किस तरह से आप अपने पेशेंट्स को इंटरेक्ट करें, कैसे अपने पेशेंट्स को लाएं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपके पास अभी तक कोई अच्छे तरीके से पेशेंट्स का नंबर इंक्रीज नहीं करा पाया है, तो आप कोई ऐसे एजेंसी को पकड़िए। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को, जहां पे आप अपना भरोसा दीजिए उनको और समय दीजिए। दो चीजों को देने की जरूरत होती है, एक तो भरोसा आप अपना रखिए उनके ऊपर, और दूसरा कि आप उनको ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। ठीक है, समय देने का मतलब क्या है कि आप कम से कम 3 to 6 मंथ का टाइम एक एजेंसी को दीजिए ग्रो कराने के लिए। ठीक है, और जहां तक मेरा अनुभव है, जैसे मैं काम करता हूं और दूसरे क्लाइंट के साथ, उस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई क्लाइंट जल्दीबाजी में होता है हमारे पास काम कराने के लिए, ठीक है, तो उसको 1 महीने में ही अच्छे खासे लीड्स चाहिए। ठीक है, तो वैसे क्लाइंट हमारे पास बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाते हैं, क्योंकि मैं जेन्युइन जो चीज है वो मैं आपसे बता रहा हूँ। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा डिसीजन होता है जो तुरंत इंस्टेंटली नहीं किया जाता। आप इस चीज को जानते हैं कि अगर किसी को बॉल्डनेस की दिक्कत है, तो वो बॉल्डनेस को हटाने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहा है ऑलरेडी। वो तरह तरह के ऑयल यूज करता है, वो तरह तरह के मेडिकेशंस को यूज करता है। जब हर चीजों से त्रस्त आ जाता है, तब फिर वो सोशल मीडिया में, गूगल वगैरह में, यूट्यूब वगैरह में, ठीक है, हाउ टू रिग्रो योर हेयर, ठीक है, इस तरह के कीवर्ड्स वगैरह को सर्च करके वो लगातार वीडियो वगैरह देखता रहता है। तो उस तरह के ऑडियंस हमारे टारगेट ऑडियंस होते हैं, जो हेयर रिग्रोथ को लेकर के, हेयर रिस्टोरेशन को लेकर के काफी उत्सुक होते हैं। ठीक है, हमारी टीम जब काम करती है तो हम उस तरह के लोगों को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट को रन करना शुरू करते हैं। जब उस तरह का कोई भी कैंडिडेट पहली बार हमारे ऐड को देखता है, तो वो देखता है तो सोचता है कि यार ये बहुत महंगा होगा, सर्जरी तो बहुत महंगा है। ठीक है, और अगर हम लोग अफोर्डेबल कॉस्ट वगैरह को करके, बिल्कुल लोवेस्ट कॉस्ट वगैरह को करके प्रमोट करते हैं, तो इवन की वो इंक्वायर भी कर लेता है हमें। जब हमें इंक्वायर करता है और एक जगह से उसको इतनी सारी चीजें पता चलती हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत महंगा नहीं है आजकल के टाइम में, ठीक है, अफोर्डेबल कॉस्ट में इसको कराया जा सकता है, 1 लाख के अंदर में आप इसको करा सकते हैं, तो उसके मन में उत्सुकता जगती है कि अब मैं मेडिकेशन वगैरह को ना ध्यान दूं, अब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर ध्यान दूं। अब उस दिन से उसका रिसर्च हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर शुरू हो जाता है। ठीक है, अब सिर्फ आप ही का एडवर्टाइजमेंट नहीं है जो वो अवेयर होता है, आपके एडवर्टाइजमेंट के अलावा आपके कॉम्पिटिटर्स के न जाने हजारों ऐड हैं जो उसके फेसबुक के थ्रू, उसके यूट्यूब के थ्रू, उसके गूगल के थ्रू मिलते हैं उसको। अब वो पर्सन इतना ज्यादा जानकार हो जाता है हर जगह पे इंक्वायरी कर करके, कि आप यकीन मानिए उसको हर एक नॉलेज हो जाता है कि पर ग्राफ्टिंग का कॉस्ट इसमें कितना लगता है, किस तरह से के टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, हमें कैसे जज करना है कि कौन सा जो क्लिनिक है वो बेस्ट है, उसके रिजल्ट हमें कैसे देखने हैं, सारी चीजें उसको पता हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो इंस्टेंट फैसला नहीं करता कि हमें तुरंत हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। अब इतनी सारी चीजें जब उसके पास पता हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में फिर आपको हर एक तरीके से प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को। आपको प्रूफ करना पड़ेगा रिजल्ट के अकॉर्डिंग, आपको प्रूफ करना पड़ेगा अपने कन्वीनियंस स्किल के अकॉर्डिंग, आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको अच्छी कंसल्टेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अच्छे रिजल्ट उसको दिखाने पड़ेंगे, आपका अपना अनुभव क्या है, आपके अपने एक्सपीरियंस कैसे हैं, ठीक है, वो सारा चीज उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को दिखाने के लिए बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल चैनल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जहां से आप अपने सारे रिसोर्सेज को, जो भी हेयर ट्रांसप्लांट के रिक्वायर्ड है, उनको आप दिखा सकते हैं। ठीक है, लाइक आप अपने रिजल्ट को अपनी वेबसाइट में आप ऐड करके रखिए, उसको आप शो करा सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी अनुभव है, जो भी आपने सर्जरी वगैरह पहले किए हुए हैं, उन सारी चीजों को आप यूट्यूब के थ्रू दिखा सकते हैं।
वहां से लोग काफी इंटरेक्ट होंगे और अच्छे तरीके से वो आपके वीडियोज को देखेंगे और आपको कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप ब्लॉग लिख सकते हैं जहां पे आप अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं कि कौन सा टेक्निक बेस्ट है। आप अपने केस स्टडी के बारे में वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, गूगल में आप एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, फेसबुक में आप लगातार ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके प्रीवियस पेशेंट्स हैं उनके रिव्यू वगैरह को यूज करके आप एडवर्टाइजमेंट को रन कर सकते हैं। तो एक ओमनी चैनल, एक फनल क्रिएट किया जाता है जहां से हर एक चैनल के थ्रू आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करिए, वेट करिए, वो लगातार जब 1 महीने तक 1.5 महीने तक लगातार देखता है कि आपके ही ऐड हर जगह पे उसको सबसे ज्यादा देखते हैं। ठीक है, वो आप पे एक ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, आपकी यूट्यूब वीडियो से, आपके ब्लॉग्स के थ्रू एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है और एट द एंड वो फिर आपसे एक बार कंसल्टेशन के लिए आता है और फाइनल करता है कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट आप ही से करवाना है। तो ये कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स थे जहां पे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आप भी इसी तरह की चीजों से परेशान हैं कि आप क्वालिटी लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स आपके पास नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर प्रोफिशिएंट टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। ठीक है, और जरूरी नहीं कि सिर्फ सर्जरी ही हो हेयर ट्रांसप्लांट का, अगर नॉन सर्जिकल पार्ट भी है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन कॉल अस ऑन 9555696058 and 100% we can solve your problems whatever you are facing right now for last 2 years 3 years and you are thinking that this profession is not good or this industry has become more competitive। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हर एक इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ा है, तो आपको उस कंपटीशन को कैसे ओवरकम करना है, कैसे टैकल करना है, वो सिर्फ सीखने आना चाहिए। अगर आपकी एजेंसी आपके साथ काम करके इन सारी सिचुएशंस को रिजॉल्व करती है तो बेस्ट है, अदरवाइज अगर आपको एजेंसी को ढूंढ रहे हैं तो जरूर हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।